हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे ने सत श्री अकाल जी। तो आइए आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग की क्लास। और आज हमारे पास दो वर्ड्स हैं कहने के लिए। तो देखो दो ही वर्ड्स हैं, लेकिन इन दो वर्ड्स के कह सकते हैं इन दो वर्ड्स की आड़ में मैंने बहुत सारे सिनोनिम छिपा रखे हैं। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है पायस, PIOUS, PIOUS, पायस। पायस का मतलब होता है धार्मिक या कर्तव्यपरायण, जो ड्यूटीफुल पर्सन हो, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता हो, है ना, और जो धार्मिक हो, पवित्र हो, मतलब शुद्ध विचारों वाला बंदा, उसे हम पायस पर्सन कह सकते हैं। और इसको होली भी कहते हैं। होली का मतलब होता है पवित्र। उसके बाद देखो प्योर, प्योर का मतलब होता है शुद्ध। सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड का भी मतलब होता है पवित्र किया हुआ या शुद्ध किया हुआ, उसे भी कहते हैं सैंक्टिफाइड, SANCTIFIED, सैंक्टिफाइड। फिर है चेस्ट, CHASTE, चेस्ट। चेस्ट का भी मतलब होता है पवित्र। रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धार्मिक। ये तो देखो आना ही था, इसका मीनिंग रिलीजियस तो बनना ही था क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है। वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है सदाचारी, जो अच्छा व्यवहार करता हो, सदाचार में रहता हो, सदाचारी। राइटस, वर्चुअस और राइटस एक दूसरे के सिनोनियम है, बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग सिनोनियम है। तो राइटस, RIGHTEOUS, राइटस जो हमेशा सही काम करे, ठीक काम करे, सदाचार के काम करे, है ना, सदाचारी हो, राइटस कह देते हैं। सैक्रेड, सैक्रेड का मतलब ही होता है पवित्र, और ये वर्ड तो आपने पहले बहुत बार पढ़ा होगा, सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड। आगे देखो, इसको भक्त भी कहते हैं, पायस। अब जो बंदा धार्मिक है उसे तो हम भक्त भी कह सकते हैं। तो भक्त के लिए क्या आएगा? डिवोटेड, डिवोटेड, DEVOTED, डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब समर्पित होना भी होता है, भी किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना। फैथफुल, फैथफुल भरोसेमंद होना, फैथफुल होना, लॉयल होना। फैथफुल है तो देखो लॉयल भी कह सकते हैं, लॉयल होना। अटैच्ड, अटैच्ड मतलब उससे जुड़ा हुआ, परमात्मा से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ, उसे कहेंगे अटैच्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलीजियनिस्ट, अब देखो रिलीजियन तो आना ही था, रिलीजन के बाद IST लगा है, इस्ट, रिलीजियनिस्ट। रिलीजियनिस्ट के बाद है कंसेंशस, कंसेंशस जमीर वाला, जिसका जमीर हो, है ना, चेतना वाला, जो चेतन हो, मतलब जिसके अंदर चेतना हो इस बात की। तो कंसेंशस, CONSCIENTIOUS, कंसेंशस। कंसेंशस मतलब चेतना वाला। आगे देखो पोस्टेरिटी, POSTERITY, पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है संतान या संतति, है ना, इसको भावी पीढ़ी भी कहते हैं, मतलब आने वाली पीढ़ी। भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ी। तो इसको देखो हम सीड भी कह सकते हैं। सीड का मतलब बीज, मतलब बीज से ही तो अगली संतान आती है, बीज से ही तो पेड़ पौधे भी जन्म लेते हैं, उनकी अगली पीढ़ी आती है। तो सीड, SEED, सीड। और सीड को ही डायनेस्टी भी कहते हैं, DYNASTY, डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, है ना, आने वाली जो पीढ़ी होती है उसको क्या कहते हैं हम? वंश। डायनेस्टी मतलब वंश। आगे देखो लिखा है फैमिली, FAMILY, फैमिली। परिवार तो होता ही है, जहाँ सीड है, डायनेस्टी है, वहाँ फैमिली भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज। डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, मतलब जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो संतान है, या इस समय जो आने वाले भविष्य के हमारे शासक हैं, उनको हम डिसेंडेंट कह देते हैं, किसी परिवार के आने वाले संतान। तो डिसेंडेंट है DESCEN, डिसेंडेंट, DANT, डेंट, डिसेंडेंट। क्लैन, क्लैन का मतलब होता है वंश या वंशज। फिर है प्रोजनी, प्रोजनी का भी मतलब होता है बच्चे या ब्रीड करना। तो देखो ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का भी मतलब होता है बच्चे, OFF ऑफ SPRING, स्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब भी बच्चे। रेस मतलब किसी खास जाति के जो या किसी खास परिवार के, किसी खास कुल के जो वंशज होते हैं उनको कह देते हैं एक रेस के होना, इस रेस की। और फिर है जनरेशन, जनरेशन तो हो गए, देखो जब पीढ़ी की बात हो रही है और आने वाली पीढ़ी की बात हो रही है तो इसे जनरेशन ही कहेंगे, GENERATION, जनरेशन। मैं साइड हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पर 9780904216 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये समझाई हुई जो चीज़ें हैं अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं
तो आप इस चीज़ को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।